सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में जो अभी रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से आया है। और इस सर्कुलर में इन्होंने मेनली बताया है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो किस तरीके से कंडक्ट होंगे 2022 में। जो जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम है डेट इज़ 2021 टू 2022 सेशन के जो एग्ज़ाम होंगे क्लास 10th और 12th के, वो कैसे कंडक्ट होंगे। तो इसमें मेनली जो स्टार्ट होता है वो हमारा यहाँ से इस चीज़ से, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है यहाँ पर सीबीएसई वालों ने कि जो आपके एग्जाम होंगे वो अब की बार 2 बार होंगे, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, मतलब कि 2 सेमेस्टर आपके एग्जाम होंगे और हर सेमेस्टर में कम से कम 50% सिलेबस आएगा। जैसे आपका कितने भी चैप्टर हैं, सपोज करो अगर आपके 16 चैप्टर हैं साइंस में या सोशल में या किसी भी चीज़ में है, तो आपके 8 चैप्टर फर्स्ट टर्म में और 8 चैप्टर सेकंड टर्म में आएंगे। ठीक है, ओके। मैं इसमें आपको बिल्कुल ब्रीफ कर दूंगा A to Z। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट में बिल्कुल डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात है सिलेबस रिडक्शन के बारे में। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया सिलेबस रिडक्शन कैसे होगा या सिलेबस के में कुछ रेशनलाइज होगा। बिल्कुल होगा, यस। इसमें सीबीएसई ने साफ साफ बता दिया है कि सिमिलर टू द लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में भी सिलेबस का रिडक्शन हुआ था, ऐसी ही सीबीएसई जो है वो सिलेबस रिड्यूस करेगा और जो कि वो फर्दर बता देगा इन दी जुलाई मिड। ठीक है, थोड़े जुलाई के या जुलाई खत्म होने से पहले सीबीएसई विल कंफर्म कि सिलेबस कितना रिड्यूस होगा। तो सिलेबस रिडक्शन का भी काफ़ी पूरा चांस है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करना है एफर्ट विल बी मेक टू इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल विल बी मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। तो अब की बार क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इनके नंबर जो भी होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में साफ साफ जुड़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। क्लास अगर 9th और 10th में है तो थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव क्लास टर्म फर्स्ट एंड सेकंड इंक्लूड द थर्ड पीरियोडिक टेस्ट। अब क्या थर्ड पीरियोडिक टेस्ट होंगे, पोर्टफोलियो होगा, प्रैक्टिकल वर्क होगा और स्पीकिंग लिसनिंग स्किल वाइवा वगैरह A to Z, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। जैसी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग था वैसी ही यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर स्कूल वुड क्रिएट स्टूडेंट प्रोफाइल ऑल द असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड एविडेंस इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही क्लास 12th और 11th वालों के लिए होगा। सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड द इंटरनल असेसमेंट और ऑन द सीबीएसई IT प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जैसे ही क्लास 10th और 9th वालों के लिए था ऐसे ही क्लास 12th और 11th वालों के लिए है। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो होंगे ये कंडक्ट होंगे आपके नवंबर और दिसंबर के बीच में। ठीक है, बिटवीन द 4 to 8 वीक्स ऑफ स्कूल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अब्रॉड, मतलब जहाँ भी सीबीएसई का है A to Z सीबीएसई ने अब की बार सारा चेंज करा है अब की बार। और जो आपके फर्स्ट टर्म होंगे वो लगभग नवंबर दिसंबर में होंगे और क्वेश्चन पेपर जो होगा उनका मल्टीपल चॉइस होगा और जो कि ड्यूरेशन जो होगा 90 मिनट्स का होगा। ये जब की बात करें, जबकि कोविड की कंडीशन अगर ऐसी रहती है या फिर कोविड की कंडीशन बढ़ती है तो ये जब की बात सीबीएसई कर रही है। अदरवाइज आपका जो नॉर्मल एक जो एग्जामिनेशन होता है वैसे होगा। उन्होंने क्या कहा कि एमसीक्यू हम लेंगे और 90 मिनट्स का होगा। इट विल कवर द रेशनलाइज सिलेबस, जो भी रेशनलाइज सिलेबस होगा, मतलब जो भी सिलेबस रिड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग, और 50% आपका सिलेबस आएगा एंटायर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड टू द सीबीएसई टू स्कूल अलोंग मार्कशीट स्कीम। क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई सेंड करेगी और मार्किंग स्कीम के अनुसार, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा A to Z। द एग्जाम विल कंडक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर। जो एग्जाम होंगे वो ऐसे नहीं होंगे सुपरविजन में होगा, सीबीएसई तरफ से ऑब्जर्वर आएंगे, वो देखेंगे कि हाँ सारी चीज़ें A to Z चल रही हैं या सारी चीज़ें अप टू पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैप्चर द OMR शीट। वो OMR शीट जो है उनको अच्छे से आपको बढ़नी है, मतलब इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक सिंपल पॉइंट है। मार्क्स टू द फर्स्ट टर्म विल बी कंट्रीब्यूट द फाइनल स्कोर। जो आपका फाइनल में जो मार्कशीट आएगी उसका टर्म 1 के मार्क्स उनमें इंक्लूड होंगे, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेबस डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, ओके। सेकंड ईयर या फिर सेकंड टर्म जो होगा, मैंने आपको बताया कि 2 सेमेस्टर होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब सेकंड सेमेस्टर का देखो, एट द एंड ऑफ द सेकंड सेमेस्टर बोर्ड विल ऑर्गेनाइज द टर्म सेकंड और द ईयर एंड एग्जाम बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस, जो कि रेशनलाइज सिलेबस पर बेस्ड होगा, जो भी रिड्यूस सिलेबस होगा। और ये कब होंगे, मार्च से अप्रैल के बीच में, जिनका पेपर जो होगा वो 2 घंटे का, क्योंकि सीबीएसई मान के चल रहा है कि उस टाइम तक कंडीशन विल बी नॉर्मल। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट और लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप A to Z। ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि अभी कंडीशन बेहतर नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो मे बी ऑनलाइन हो या फिर एमसीक्यू, बट सेकंड टर्म ये जरूरी नहीं ऑनलाइन हो, क्योंकि हो सकता है कि मार्च तक कंडीशन नॉर्मल हो जाए। इन केस अगर नॉर्मल नहीं होती, कंडीशन ऐसे ही चलता रहता, तो उसका भी बिल्कुल 90 मिनट वाला एमसीक्यू होगा, वो जाकर आप एग्जाम में जाकर दे सकते हैं। ठीक है,
assessment examination and a different situation in case of the student in the pandemic improve and student are able to come school. अगर पैंडेमिक इम्प्रूव हो गया और बच्चे स्कूल जाने लगे तो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम जो होंगे वो स्कूल में होंगे और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी इक्वल होगा. एक बात तो ध्यान रखना, अगर आपका फर्स्ट टर्म में अगर कोविड हुआ, ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म तक कोविड रहा और एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स जो फर्स्ट टर्म के मार्क्स होंगे उनका जो वेटेज होगा वो लेस होगा. ठीक है, उनका जो वेटेज होगा वो कुछ 50% ना होकर वो 30-70 हो सकता है. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है. ओके, हाँ बिल्कुल वही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई. ठीक है, वेटेज जो होगा वो फर्स्ट टर्म का घट जाएगा अगर कोविड हुआ और ऑनलाइन एग्जाम हुए. इन केस द सिचुएशन द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर टू द स्कूल ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल बट द टर्म 1 आर हेल्ड एट स्कूल एंड सेंटर. अगर स्कूल और सेंटर पर टर्म 1 हेल्ड हुई, ठीक है, और टर्म सेकंड भी हेल्ड हुई तो उनका वेटेज होगा वो 50% होगा. इसमें यही बात कही जा रही है. ठीक है, लास्ट पॉइंट. ठीक है, इन केस ऑफ द स्टूडेंट इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर स्कूल एंड बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 टर्म सेकंड एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट फॉर होम इन 2022 सेशन. द रिजल्ट वुड बी कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट. पहली बात टर्म फर्स्ट के और टर्म सेकंड के. द कैंडिडेट फ्रॉम द होम क्लास 10th एंड 12th सब्जेक्ट आर मॉडरेशन और द अदर मीजर. सब चीज़ मॉडरेशन वगैरह A to Z प्रोजेक्ट वर्क अनुसार उनके मार्क्स दे जाएंगे अगर दोनों टर्म में ही कंडीशन बेकार रही. ठीक है, इन केस द अबव डाटा एनालाइज और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विल बी अंडरटेकन टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द. मतलब वही बात है सेम. दो टर्म होंगे आपके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और दोनों में 90 मार्क्स का पेपर होगा. अगर कोविड की कंडीशन ख़राब हुई तो दोनों ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं या फिर वो किसी तरीके से करेंगे बट MCQ होगा ज़रूर. और बाकी सिलेबस रिडक्शन के लिए भी CBSE ने यहाँ पर साफ साफ कह दे कि हाँ सिलेबस विल बी रिड्यूस. तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, जल्द से जल्द आपको रिडक्शन पे न्यूज़ मिल जाएगी और मैं भी अपडेट आपको देते रहूँगा. आई होप वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें और शेयर करें. चलिए जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय.